एक भक्त में इतनी शक्ति होती है कि ध्रुव अपनी श्वास को रोक लेते हैं तो संपूर्ण चराचर के प्राणियों की श्वास चलना बंद हो जाती है, नदियों का जल बहना बंद हो जाता है, हवा चलना बंद हो जाती है, सभी प्राणियों की श्वास चलना बंद हो जाती है। देवता घबरा गए, श्री हरि के पास पहुंचे। प्रभु, अगर बालक ध्रुव किसी प्रकार से अपनी श्वास को रोके रहा तो हे नाथ प्रलय आ जाएगी, कुछ कीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और भगवान ध्रुव के पास में जाते हैं। ध्रुव के पास भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा पुत्र ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने नेत्र खोले, श्री हरि को प्रत्यक्ष सामने देखा। भगवान ने कहा देखो पुत्र, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मैं तुम्हें दूंगा, पर सबसे पहले तुम अपनी श्वास को लेना आरंभ करो। ध्रुव ने श्वास लेना प्रारंभ की। अब भगवान ने कहा बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो? इतनी छोटी आयु में तुमने इतनी कठिन तपस्या किस लिए की? ध्रुव ने कहा हे नाथ, हे प्रभु, मेरी छोटी माता ने मेरे पिता की गोद से मुझे क्यों उतारा, मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया? उसी दिन से मैंने सोचा मेरे पिता की क्या, मुझे अपने पिता से भी बड़ी गोद में बैठना है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा जरा मेरे पास में आओ। ध्रुव को अपने पास में बुलाया। ध्रुव को पकड़कर भगवान ने अपनी गोद में बिठाया, अपना हाथ ध्रुव के सिर पर रख दिया। बताओ पुत्र, किसी और चीज की इच्छा है? ध्रुव ने कहा हे प्रभु, जो आपकी गोद में बैठा हो, जो परमपिता की गोद में बैठा हो, और जिसके सिर पर सृष्टिकर्ता परमपिता श्री हरि का हाथ हो, भला उसको किसी और चीज की इच्छा क्या हो सकती है? हे नाथ, मेरी एक ही इच्छा थी, मुझे मेरे पिता से बड़ी गोद प्राप्त हो, और इससे बड़ी गोद तो किसी और की नहीं हो सकती है। भगवान ने कहा पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। भगवान श्री हरि ध्रुव को प्रसन्न होकर के ध्रुव पद का, ध्रुव लोक का दान देते हैं कि पुत्र ऐसा स्थान कि प्रलय आने पर भी तुम्हारे इस स्थान को कुछ नहीं होगा, ऐसा अटल पद मैं ध्रुव लोक का दान तुम्हें देता हूँ। लेकिन अभी तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करोगे, और इसके बाद मेरे दिए हुए ध्रुव लोक की तुम्हें प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान ने ध्रुव पर कृपा की, और कृपा करके भगवान परम धाम को जाते हुए इस प्रकार से ध्रुव चरित्र की पावन कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई।